तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है। हेमंत एंड समीर आर पार्टनर इन अ फर्म। हेमंत और समीर जो है वो पार्टनर एक फर्म में। ऑन 1st of December 2023 हेमंत गिव ए लोन टू द फर्म ऑफ ₹5 लाख। 1 दिसंबर 2023 को हेमंत जो है वो फर्म को 5 लाख का लोन देता है। और ऑन द सेम डेट द फर्म गिव ए लोन ऑफ ₹2 लाख टू समीर। और इसी दिन फर्म जो है वो समीर को 2 लाख का लोन देता है। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट को लेके पार्टनरशिप डीड में किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं है। तो इस केस में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके, ठीक है, अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं होता है क्लॉसेस, तो ऐसे कंडीशन में फर्म को अगर पार्टनर लोन दे रहा है तो ऐसे कंडीशन में पार्टनर लिएबल होता है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए पर एनम। लेकिन अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में पार्टनर किसी प्रकार का इंटरेस्ट फर्म को नहीं देगा, तो इसका कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होगा। आगे देखते हैं। फर्म अर्न्ड ए प्रॉफिट ऑफ 3,70,000 बिफोर एनी इंटरेस्ट, यानी फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है 3,70,000 का बिना कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड किए, यानी इंटरेस्ट प्रोवाइड करने से पहले, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है, लेकिन क्लास हम लोग सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। आपको समझाने के लिए हम इसमें सबसे पहले पीएल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तब जाके जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, पीएल अकाउंट क्यों बनेगा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसका एंट्री हमारा पीएल अकाउंट से होने वाला है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने जो बनाना है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए बनाएंगे, और लास्ट जर्नल एंट्री क्वेश्चन के लिए हम लोग पास करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं, और पीएल अकाउंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था इसे ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, और यहां लिख देंगे नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में 3,70,000, तो 3,70,000 हम लोगों को लिख लेना है। इसके बाद हेमंत जो है वो फर्म को लोन प्रोवाइड किया था 5 लाख का। ठीक है, तो इस पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हेमंत को मिलेगा, तो हम लोग डेबिट साइड लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन हेमंत्स लोन, हेमंत्स लोन। ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए उसे? 5 लाख का लोन था। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो 6% लेके बनाएंगे, और 1 दिसंबर को लोन प्रोवाइडेड था, यानी 4/12। हमारा जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो आएगा 10,000 का। इसके बाद समीर का जो भी लोन था उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना है हमने। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यू जो है वो ट्रांसफर करते हैं 3,70,000 का, और डेबिट साइड भी 3,70,000 मेंशन कर देते हैं। जो बैलेंसिंग फिगर मेरा निकल के आएगा वो आएगा 3,60,000, और ये अमाउंट जो मेरा प्रॉफिट आया ये पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ट्रांसफर करना है। ठीक है, ताकि ये पार्टनर्स के विद इन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसके बाद हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अब बनाने जा रहे हैं। तो हमारे जो 3,60,000 का जो प्रॉफिट आया था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर लेते हैं बाय पीएल अकाउंट। हमने पीएल अकाउंट बना चुका है, तो यहाँ बार बार प्रॉफिट लिखने का जरूरत नहीं है आपको। 3,60,000 हम पीएल अकाउंट से पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसके बाद और कुछ अप्रोप्रिएशन नहीं है, तो डायरेक्टली ये जो प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पार्टनर्स के विद इन। ठीक है, किस रेशियो में? तो क्वेश्चन में हमारा रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको इक्वली बांट देंगे दोनों पार्टनर्स के विद इन। क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर करना है किसे? हेमंत को और समीर को, हेमंत और समीर। क्वेश्चन साइलेंट है, ये इसको लेके कि पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लेकर एंट्री को पास करेंगे। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1,80,000 और 1,80,000 दोनों पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, क्यों? 3,60,000 का प्रॉफिट था, दोनों इक्वल पार्टनर है, तो 1/2 करके एंट्री पास हो जाएगा, और हमारा वैल्यू आएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 3,60,000। इसके बाद हम लोग अब जर्नल एंट्री पास करते हैं सभी चीजों को लेके। जो पीएल अकाउंट में हमने बनाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट, हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन का जो ट्रीटमेंट पास किए, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया यहाँ पे, और एट लास्ट जो प्रॉफिट हमने अब डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के विद इन, सभी का हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो आइए देखते हैं जर्नल एंट्री। तो अब जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा जो जर्नल एंट्री है वो होने वाला है क्या चीज का? हेमंत को जो इंटरेस्ट मिला था उसके लोन पे। तो यहाँ हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन हेमंत, हेमंत्स लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इसके साथ क्रेडिट होगा टू लोन फ्रॉम हेमंत, टू लोन फ्रॉम हेमंत अकाउंट। कितना हम लोगों ने इसमें इंटरेस्ट निकाला था कैलकुलेट करके? 10,000। ठीक है, इसके बाद सेकंड एंट्री हमने जो पास करना है वो है इंटरेस्ट ऑन हेमंत लोन जो है वो पीएल अकाउंट में हमने ट्रांसफर करना है। तो हमारा एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट, और इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन हेमंत लोन अकाउंट जो है उसे हम पीएल के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन हेमंत लोन अकाउंट। ठीक है, 10,000 का एंट्री था।
10,000 का एंट्री था जो हमने यहाँ पास कर दिया। क्लियर है? तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन हेमंत लोन का एंट्री पास हो गया है। अब हम लोग इसका दूसरा एंट्री पास करने जा रहे हैं जो सेकंड है, और सेकंड एंट्री होगा हमारा ट्रांसफर एंट्री प्रॉफिट का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हेमंत को इंटरेस्ट देने के बाद हमारा जो भी प्रॉफिट बचा वो पीएल अकाउंट से हमने ट्रांसफर किया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसका एंट्री हम लोग पास कर लिए हैं 3,60,000। तो ये सेकंड एंट्री भी हमारा पूरा होता है। थर्ड एंट्री अब हमने डायरेक्टली पास करना है कि जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया, अब ये पार्टनर के अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली। ठीक है, तो हमारा एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू हेमंत कैपिटल अकाउंट टू समीर कैपिटल अकाउंट, समीर कैपिटल अकाउंट। और दोनों पार्टनर को जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मिलना है वो 1,80,000 ईच मिलना है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एब्सेंट है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 हमारा एंड होता है, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो टॉपिक है वो क्या है? रेंट पेड और पेएबल टू अ पार्टनर। इसका मतलब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे, लेकिन जिस बिल्डिंग पे वो बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे थे वो बिल्डिंग वन ऑफ द एक पार्टनर्स का था। तो इसके बदले उन्होंने पार्टनर को रेंट प्रोवाइड करना है, और ये मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आइए इसके लिए भी हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? किया एंड सीआर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। किया और सीआ फर्म में पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस इक्वल शेयर कर रही है। सिया हैज गिवन अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म ऑन ए मंथली रेंट ऑफ 25,000। सिया जो है वो फर्म को अपना प्रॉपर्टी लेट आउट करती है, जिसके बदले वो मंथली रेंट कितना चार्ज करती है? 25,000 के लिए, यानी पूरे एनुअल का चार्ज हुआ 25,000 इंटू 12, यानी कि 3 लाख। The firm paid her rent from April 2023 to January 2024 by check on 10th of February 2024। फर्म जो है वो सिया को टोटल रेंट कितना पे करता है, कब से कब तक का पे किया? अप्रैल से लेके 2020 से लेके जनवरी 2024 का। यानी हम लोग अगर इसको काउंट करते हैं तो टोटल कितना मंथ्स हो जाता है? अप्रैल से लेके जनवरी, पूरा जनवरी 31 जनवरी तक का, यानी कि 10 मंथ्स हो जा रहा है। और इसका पेमेंट फर्म सिया को कब कर दे रहा है? 10th of February 2024 को। ठीक है, रेंट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च वाज येट टू बी पेड। और इसके बाद फरवरी और मार्च का जो रेंट है वो फर्म अभी पे नहीं किया है, उसे पे करना बाकी है। तो आगे क्वेश्चन बोलता है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2024। तो इस क्वेश्चन में हमने रेंट से रिलेटेड जो पार्टनर्स को मिलना है अपना फर्म यानी अपना प्रॉपर्टी को लेट आउट करने के लिए, उसका सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री हमने देखना है। तो आओ क्लास, चलो हम लोग देखते हैं इसका जर्नल एंट्री क्या होने वाला है। तो हम लोग इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री जो हमारा होगा वो क्या होगा? तो क्वेश्चन बोला था कि फर्म जो है वो पार्टनर का बिल्डिंग को यूज कर रहा है एज अ रेंटल पर्पस के लिए, जिसके लिए अप्रैल 2023 से लेके 31st of January 2024 का फर्म जो है वो रेंट पे कर दिया है। ठीक है, यानी इसका एंट्री होगा हमारा रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि हम फर्म पर्सपेक्टिव से ये जर्नल एंट्री को पास कर रहे हैं, और उसके लिए रेंट एक एक्सपेंस है। ठीक है, और पेमेंट हुआ तुम्हारा बैंक कम होगा, तो हमने लिखना है टू बैंक अकाउंट। कितना हम लोगों ने बात किया था? तो 25,000 हमारा मंथली रेंट है, और 10 महीना के लिए यानी कि 10 मंथ के लिए पेमेंट हुआ है। फर्म इसका पेमेंट कर चुका है, तो होगा 2.5 लाख रुपया। हो गया अप्रैल से लेके जनवरी तक का पेमेंट। तो पहला एंट्री हमारा यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि फरवरी और मार्च का जो पेमेंट है वो स्टिल ड्यू है। तो ये जो पेमेंट था वो फर्म कब किया था? 2023। आप जर्नल एंट्री जब बनाओगे तो उसका कॉलम बना के यहाँ डेट मेंशन कर लेना, डेट में कब पेमेंट हुआ था, फरवरी 10 को। ठीक है, इसके बाद सेकंड एंट्री जो होगा वो होगा हमारा मार्च 31 में। और मार्च 31 में हमने एंट्री क्या पास करना है कि अभी भी रेंट पेड नहीं है, पेबल है यानी ड्यूज है। तो हम यहाँ पे रेंट को फिर से डेबिट करने वाले हैं, क्योंकि फर्म के नजर में ये एक एक्सपेंस है। कितना? 50,000। 50,000 कैसे? 2 मंथ का, फरवरी और मार्च, यानी कि 25,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा? 50,000 टू रेंट पेएबल अकाउंट, टू रेंट पेएबल अकाउंट। पेएबल इसलिए क्योंकि अभी भी ड्यूज है, पेड नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमारा टोटल रेंट जो होता है वो होता है 3 लाख, और इस रेंट को हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं अपने पीएल अकाउंट में, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया ये ट्रांसफर एंट्री 3 लाख का जो होगा पीएल अकाउंट में इसलिए हुआ क्योंकि रेंट जो है वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और टोटल वैल्यू जो हमारा ट्रांसफर होगा पीएल अकाउंट में वो कितना होगा? 3 लाख। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है।